हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो गाइस आपको पता है हम हॉरर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज भी हमारे पास कुछ ऐसे ही कंटेंट है एक, क्योंकि गाइस आज ना मैं दो आपको ऐसे आदमखोर भाइयों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एक तरह से इंसानों को कब्र में से निकाल के खाते थे गाइस। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी न्यूज़ आ रही है, हर चैनल पर भी आ रही थी इनकी न्यूज़, हर जगह इस तरह से वायरल हो रही है ये चीज़। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसने? इसमें जी ये लाश वगैरह को ले आया है जी, निकाल कर। हाँ। तो गाइस जो ये कहानी है ना, ये गाइस एक ना दरिया खां इलाका है जो कि गाइस पाकिस्तान में है, एक छोटा सा इलाका है। तो गाइस हुआ क्या इस दरिया खां के अंदर। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो भाई हैं इनमें जो कि एक तरह से वहाँ से लाश निकाल के खाते थे। लाश वगैरह ले आया है निकाल कर। अच्छा, जी हाँ। कितने अरसे से लाशें निकाल रहे हो? किसको पता है कितने अर्से से निकाल रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश लाया सिर्फ। तरह से बड़ा एक तरह से बड़ा डरावना काम करते हैं, जैसे एक तरह से इंसान सोच में नहीं सकता। जो एक तरह से आप यूँ कह सकते हो जैसे कि जो शैतान होते हैं ना, जो काम शैतान करते हैं वो दो इन भाइयों ने कर दिखाया था, जो कि एक बहुत ज़्यादा भयानक काम था। हैं जी? पहली लाश लाया। पहली लाश है। ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? जी किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं पर। अब भाई इसमें से एक भाई का नाम तो आरिफ अली था और दूसरे का नाम था गाइज आसिफ अली। लेकिन भाई ये जो दो भाई थे ना, पता नहीं क्यों ज़्यादातर एक तरह से बड़े एक तरह से भयानक देखने में भी लग रहे थे गाइज। और जो इनका काम है वो भी बहुत ज़्यादा इन्होंने भयानक किया वहाँ पे, कि भाई जिस दरिया खां में लोग रहते थे, कि जो भी उस दरिया खां का एक तरह से कब्रिस्तान था गाइज, जहाँ पे लोगों के शवों को जाके वहाँ पे दफनाते हैं, वहाँ गाइज वहीं पे रात के समय ये दोनों भाई जाके वहाँ से लाशें एक तरह से निकाल के ले आते थे, जो कि वहाँ एक तरह से जो गाइज फिलहाल में वहाँ पे मरा हुआ होता था ना, उसकी लाश को उगाड़ के अब ये लोग करते क्या थे गाइज, उसकी लाश को वहाँ से लाके अपने घर पे ले आते थे और गाइज उसको ना टुकड़ों में करके काट के और उसकी एक तरह से सब्जी बना खाते थे ये लोग, जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से भयानक, एक तरह से गाइज जो हम फिल्मों में देखते हैं ना उनसे ज़्यादा ही एक तरह से इन दोनों ने भयानक काम कर दिया है। रानी के। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी ये कितने अरसे से खा रहे हो तुम निकाल के? ये जी तकरीबन 3-4 जी मैंने फूल उठाए हैं। तो गाइज इनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज पहले तो ये जो दो भाई थे ना, ये काम काफ़ी दिनों से कर रहे थे एक तरह से, और वहाँ का जो कब्रिस्तान में जो चौकीदार था ना उसको भी ये चीज़ गाइज पता थी कि ये दो आदमी हैं और यहाँ पे एक तरह से कष्ट लगा के रखते हैं अपनी। फूल का क्या मतलब है? बच्चे। बच्चे? जी हाँ। अच्छा, और ये एक बड़ी कब्र से। तो तुम क्यों खाते हो गोश्त? बस जी दुनिया को देख देख कर, शरीके को देख देख कर। आपके शिरके में भी गोश्त खाते हैं इंसान का? जी शिरके में और भी कोई गोश्त खाता है? कि कोई भी एक तरह से नया आदमी है, एक तरह से कोई भी नई एक तरह से लाश आती है तो उसके ऊपर गाइज ये नज़र लगा के रखते हैं। तो भाई ये चीज़ एक तरह से वहाँ के एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड को तो पता थी, लेकिन गाइज वो ना उनसे इतना ज़्यादा डरता था क्योंकि रात के समय भी वो दोनों एक तरह से ऐसी अपनी आँख रखते थे कब्रिस्तान के ऊपर, जैसे एक तरह से कोई शैतान किसी को एक तरह से खाने के लिए देख रहा हो। तो भाई डर के मारे तो वो इंसान भी गाइज उनका नाम नहीं लेता है। तो भाई जब होता क्या है, अब उन्हीं के गांव में ना एक लड़की होती है सारा परवीन नाम की, जो कि ज़्यादा एज की नहीं होती है, 16-17 साल की होगी लगभग वो। अब होता क्या है गाइज, उसको ना कैंसर होता है जिसकी एक तरह से मृत्यु हो जाती है अकाल, और एक तरह से गाइज उसका भी एक तरह सारा रिचुअल करने के बाद, जो भी एक तरह से उनकी रस्में होती हैं वो सारी चीज़ करने के बाद वो उसके शव को वहाँ पे दफनाने गए थे। सारा को एक तरह से दफन तो कर दिया था। अब वही दफन करने के बाद जैसे कि 1-2 दिन के बाद जब वहाँ पे जाते हैं और एक तरह से चेक करने के लिए, या मतलब एक तरह से वहाँ पे कुछ उनका होता है रिचुअल, वो परफॉर्म करने के लिए गए थे जब वो वहाँ पे, तब भाई एक तरह से जो सारा का भाई था ना वो देख के एक तरह से हैरान हो जाता है बहुत ज़्यादा कि ना ये एक तरह से मिट्टी इधर उधर कैसे हो रखी है मेरी बहन के ऊपर से। अब भाई वो एक तरह से अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन भाई वो ये चीज़ देखे ना एक बार ही शौक हो गया बहुत ज़्यादा। वो भाई बहुत ज़्यादा ही एक तरह से घबरा गया था भाई, उसके समझ में भी कुछ भी नहीं आया। और उसने क्या किया गाइज, अपने एक तरह से बहन की कब्र को टटोलने लगा उस मिट्टी के अंदर, लेकिन गाइज उसका जो हाथ था ना वो मिट्टी के अंदर चला गया। और गाइज बाद में पता लगता है ना, सब कुछ चेक करने के बाद, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, मिट्टी को एक तरह से बाहर निकालने के बाद जब उन्हें बाद में मालूम पड़ता है कि उसके अंदर किसी की गाइज लाश ही नहीं है। अब भाई ये चीज़ देख के एक तरह से जो सारा का भाई था वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो डर भी जाता है कि ऐसा क्या हो गया मेरी बहन के साथ, मेरी बहन की डेड बॉडी ही गायब हो गई एक दिन के अंदर। अब भाई ये हैरानी वाली बात तो थी क्योंकि ये दूसरे दिन ही वो लोग चले गए थे एक दिन छोड़ के। अब भाई ये सबसे ज़्यादा शौक करने वाली बात थी, लोग सारे घबरा गए थे
अब गए सभी लोग चौकीदार से ही पूछ रहे थे, लेकिन गए चौकीदार को कुछ जो शक था ना 2 आदमी के ऊपर, जो वहाँ से गए लाश निकाल के ले जाते थे, जो उन्हें खाते थे लाश को, लेकिन भाई वो ना डर के मारे उनका नाम ही नहीं ले पा रहा था, क्योंकि guys रात और दिन वो ना पूरे दिन वहीं घूमते रहते शमशान घाट के अंदर और इसी तलाश में रहते थे किसी की वहाँ पे डेड बॉडी आए। तो कहीं तक गाइस वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को भी इस चीज़ के ऊपर शक गया था, लेकिन गाइस उसने अपने डर के मारे ये चीज़ कही नहीं। अब गाइस हुआ क्या कि अब उसका भाई तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके फैमिली वाले भी डर जाते हैं, वो सोचते हैं हम क्या करें। तो उनके मन में काफ़ी सारे विचार आते हैं। वो ये सोचते हैं पहले तो कि कहीं भी एक तरह से मेरी बहन की लाश किसी तांत्रिक ने तो नहीं निकाल ली, क्योंकि ब्लैक मैजिक के लिए वहाँ पे, क्योंकि गाइस काफ़ी चीज़ होती है वहाँ पे ऐसी जो कि ब्लैक मैजिक से ही जुड़ी हुई होती है। तो जो पहला शक गया ना उसके मन में, सबसे पहले उसने वही सोचा और गाइस वो हैरान हो गया पहले तो इस चीज़ को लेके। और गाइस उसके बाद उनके दिमाग में है कि हमें इसके बारे में कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस स्टेशन में। और जो गाइस उस गाँव की एक तरह से पब्लिक थी वो भी बिल्कुल भड़क चुकी थी, वो भी ये चीज़ देख रही थी एक तरह से कब्र के अंदर से पूरी बॉडी गायब हो चुकी है और ये हो कैसे रहा है। तो भाई ये चीज़ देखने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा चौकीदार पे वो लोग फोर्स करते पूछते कि तुम्हें कुछ तो पता होगा यहाँ के बारे में, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें बिल्कुल ही कुछ पता नहीं होगा। तो भाई चौकीदार को काफ़ी ज़्यादा धमकाने के बाद, समझाने के बाद वो उन्हें एक चीज़ बताता है कि नहीं यहाँ पे 2 आदमी घूमते तो हैं, लेकिन मैं कह नहीं सकता, क्या पता उन्होंने ऐसा किया हो। तो भाई ये चीज़ सुन के पहले तो काफ़ी लोग हैरान हो जाते हैं और भाई जो पुलिस आती है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए, और गाइस पुलिस के आने के बाद पुलिस भी अपनी पूछताछ करती है और वो गाइस सबसे पहले उस चौकीदार के पास जाते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्लियर कट ये बता दे यहाँ पे कोई घूमता है, तेरी किसी के साथ साजिश चल रही है या तू भी मिला हुआ तो नहीं है, क्योंकि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। में कब्र है तो जिसको कैंसर था वो निकाल के ये घर पे ले गए, उन्होंने वहाँ उसको काट कर उसका गोश्त पकाया खाया। पुलिस वालों की बात सुनने के बाद जो वहाँ का जो चौकीदार था वो घबरा गया था बहुत ज़्यादा। उसने फटाफट बोलना चालू कर दिया कि जनाब ऐसी ऐसी बात है कि यहाँ पे ना 2 आदमी हैं जो कि रात के समय भी आते हैं और यहाँ पे पूरे कब्र ना पूरे एक तरह से यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर घूमते रहते हैं और वो यही चीज़ देखते रहते हैं किसी की यहाँ पे नई कब्र आई है या नहीं। और यहाँ तक कि उसने कहा यही बताया पुलिस वालों की कि एक बार मैंने इन्हें देखा भी कि अपना कस्सी फावड़ा लेके वहाँ पे किसी लाश को खोज रहे थे रात के समय, लेकिन मैं डर के मारे इनके पास नहीं गया। मैंने एक बार बोला लेकिन उन्होंने मेरी बात इग्नोर करके इन्होंने कुछ वहाँ से उठाया और वहाँ से अपने घर चले गए। और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया है? जी हाँ, एक कुत्ता भी खाया है नहीं? जी। मुंह पर करो ना। जी हाँ, एक कुत्ता भी काट कर। और गैस पुलिस वाले सुन के एकदम से हैरान हो गए। वो ये बोल रहे थे कि वो लोग कहाँ पे, मुझे उनके पास जल्दी लेके चलो। अब भाई हुआ क्या, वो सीधा मना कर देता है चौकीदार की, मैं उनके पास नहीं ले जा सकता आपको, मैं बस ये बता सकता हूँ आप कहाँ रहे, वो लोग कहाँ रह रहे हैं। अब भाई ये चीज़ सुन के पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि तुम इतना क्यों डर रहे हो। तो वो सीधा यही बोल रहा था कि कल को अगर मुझे भी मार दिया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी तो ड्यूटी ही यहीं पे है। तो भाई पुलिस वाले कहते हैं चलो ठीक है। अब वैसे होता क्या है, वो लोग उसके घर पे पहुंच जाते हैं। अब वैसे होता क्या, उन दोनों भाइयों के घर पे एक तरह से पुलिस पहुंच जाती है आरिफ और आसिफ के पास। अब वही होता कि जैसे वो उसके घर में घुसते हैं ना पुलिस वाले, तो उन्हें एक बड़ी दुर्गंध सी बदबू आ रही होती है, जो कि एक तरह से जैसे किसी मरे हुए जीव की बदबू आती है, वैसी बदबू सेम टू सेम उस पुलिस वाले को उनके घर से आ रही थी। अब गई ये चीज़ देखने के बाद ना एक तरह से वो भी, पुलिस वाले तो गुस्से में थे ही, उन्होंने सीधा बोला तुम रात में जाके कब्रिस्तान में से ये सब क्या करते हो, तुम वहाँ से लाशें निकालते हो। तो गए जो उसका छोटा भाई घर पे मिला था पुलिस वालों को उस समय, तो वो सीधा बोलता है कि नहीं जी, हम ऐसे कुछ भी ऐसे काम नहीं करते हैं, हम खाली अपने घर पे रहते हैं, ऐसा कुछ काम नहीं करते। तूने भाई ऊपर कर हाथ, तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया? जी नहीं जी, नहीं जी, नहीं खाया। तो गए अब गए इसके बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने वहाँ पे तलाशी ली। अब गए तलाशी लेने के बाद अब हुआ क्या, गए वहाँ पे जब वो सब चीज़ देख रहे थे ना, और बदबू तो आ ही रही थी, वहाँ से समझ में आता कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अब भाई देखते देखते होता क्या है, जहाँ वो एक तरह से उसका छोटा भाई लेटा होता है ना अपने कमरे में, वहीं पे ही गाइज वहाँ पे एक पतीला रखा हुआ होता है जो जिसमें एक तरह से कुछ उन्होंने बनाया हुआ होता है। अब वही होता क्या है, जो वहाँ पे इंस्पेक्टर होता है उसकी नज़र सीधा वहीं जाती है और वो यही पूछता है इसमें क्या बनाया है। तो भाई वो एकदम से बिना टेंशन के होते हुए उसका छोटा भाई उन्हें जवाब देता है पुलिस वालों को कि इसमें जी कुछ नहीं है, मैंने इसमें गोश्त बनाया था, अगर आपको खाना है तो मैं निकाल के दे देता हूँ। अब भाई पुलिस वाले भी एक तरह से ये चीज़ देख के तो सोच रहे थे चलो इन्हें गोश्त बनाया होगा। अब बस हुआ क्या, वो एक तरह से गोश्त दिखने में तो उन्हें अजीब लग ही रहा था, पुलिस वालों को भी समझ में उन्हें सारी बात आ रही थी, लेकिन वो सीधा शक नहीं कर सकते, उन्हें कुछ सबूत चाहिए था। बच्चा निकाल के लिया है, इन्होंने पका के अंदर खाना शुरू किया है। जो 2 सीढ़ियाँ जो वो लकड़ियों के अंदर बरामद हुई हैं और ये तकरीबन यह है कि 2-4 दिनों तक ये काम सिलसिला चलता रहा। तो भाई ऐसी ना वो एक तरह से उसके घर की जब तलाशी ले रहे होते हैं, अब गई होता है कि उनके हाथ में ना तलाशी करते वक्त, जो कि बड़ा एक तरह से डरावना मंजर था वहाँ पे उस समय, उन्हें वहाँ पे एक तरह से बोरी के अंदर
एक तरह से गाइस एक लड़की की पूरी लाश कटी हुई मिलती है, जिसके कई सारे पार्ट करे हुए होते हैं। हाथ उसके अलग थे, पैर उसके अलग काट के रख रखे थे, सर अलग रख रखा था। तो भाई ये चीज़ देख के पुलिस वाले इतने ज़्यादा घबरा गए और हैरान हो गए। भाई एक तरह से उन्हें चक्कर आने लग गए ये चीज़ देख के कि ये क्या चीज़ है। भाई होता क्या है, पुलिस वालों को एकदम से गुस्सा आता है उसके ऊपर और उसको गाइस वो मारना चालू कर देते हैं और ये कहते हैं अपने बड़े भाई को भी जल्दी बुला, ये मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने जो ये काम किया है बहुत गलत है। अब गाइस होता क्या है, उन्हें पकड़ लेते हैं। जब उनकी सारी बात पता लगती है, भाई कितने अरसे से लाशें निकाल रहे हो? किसको पता वो कितने अर्से से निकाल रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश ले आया सिर्फ, हैं जी? पहली लाश ले आया। पहली लाश है ये जो ये होता क्या, पुलिस उन्हें जेल में रखती है, उनसे सारी चीज़ कबूलवाती है कि तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। और वही जब उनका पुलिस रिमांड लेती है ना, तो भाई पुलिस उनसे सारी चीज़ निकलवाती है। तब वो एक तरह से अपना खुलासा करते हैं कि हाँ जी, हमने यहाँ पे कई सारी लाशें निकाल के खाई हैं, जो कम से कम 80 से ज़्यादा ही होगी, 80 से कम नहीं होगी, और जिसमें हमने काफ़ी सारे छोटे बच्चे खाए हैं और लड़कियों को भी हमने काफ़ी ज़्यादा खाया है यहाँ से निकाल के। वही ये चीज़ सुन के ना एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया पुलिस वाला, यहाँ से लाशें इतने सालों से निकाल के खा रहे हो और कोई तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहा। तो ये चीज़ सुन के एक तरह सारे वहाँ पे शॉक हो गए और डर गए। और गाइस जो वो दो भाई थे ना, उन्हें दूर दूर से वहाँ पे पाकिस्तान में लोग देखने जा रहे थे कि दो ऐसे कौन से शैतान हैं जो इस गाँव में आ गए, जो कि मरी हुई लाशों को ही खा रहे हैं। तो भाई ये चीज़ देखने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस थाने के बाद भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और उस इंसान को देखने के लिए लोग दूर दूर से जा रहे थे। और वह जो ये सनसनी एक तरह से खबर थी हर जगह फैल जाती है। अब वही सब सारी चीज़ उनसे पूछी जाती है तो वो बताते हैं कि हाँ, कि जो आपने उसमें कुकर देखा था, उस कुकर के अंदर भी हमने एक हाथ को काट के उसके अंदर उसकी सब्जी से बना रखी थी हमने अपने लिए, क्योंकि हम एक तरह से यही गोश्त खाते थे कई सालों से और हम वैसा गोश्त नहीं खाते थे। अब वही पुलिस वाला भी सोच के एकदम से हैरान हो जाता है और उनके इतने बड़े जुर्म को देख के एक तरह से बिल्कुल खौफ में आ जाता है वो, कि कैसे इंसान है लोगों को मार के काट के रखते हो, उन्हें खा जाते हैं। और यहाँ तक कि गाइस उन्होंने अपनी एक तरह से रिपोर्ट में यही बताया कि जो छोटे बच्चों की जो लाशें होती थी ना, वो एक तरह से उनका सर एक तरह से कुकर में पका के खाते थे। क्योंकि गैस काफ़ी डरावनी बात है, आप कुछ सोच रहे हो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है। और वो ये कहते हो उनका सबसे मनपसंद का खाना है। और उनकी एक चीज़ और ज़्यादा वायरल हो रही है गाइस, उन्होंने सीधा ये बोला कि अगर हम इंसान का मांस नहीं खाएंगे ना, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर कुछ ऐसा बन गया, हमसे सब शैतान करवाता है। तो ये चीज़ सुन के ना सभी लोग एक तरह से हैरान हो जाते हैं और सबका ध्यान एक बार के लिए ब्लैक मैजिक के ऊपर जाता है। काफ़ी लोग उनके गाँव के यही बताते थे कि दोनों भाई ने रात के समय कुछ ना कुछ ऐसा परफॉर्म करते थे जो कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लगता था। और यहाँ तक कि ये भी बताया गया उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कि रात में लोग एक दूसरे की पोटी खाते थे और यहाँ तक कि उससे ब्लैक मैजिक में यूज़ करते थे। अब भाई ये चीज़ देख के तो सभी लोग एक तरह से खौफ में आ गए और डर गए थे कि कुछ सच में ऐसा होता भी है। अब भाई ये सारी चीज़ें हुए हो जाने के बाद अब गाइस उन्हें जब उन्होंने थाने में रख लिया, वही सोचते हैं कि साथ हम करें क्या, क्योंकि इसके लिए ना कोई रूल ही नहीं था वहाँ पे और कहीं भी ऐसा रूल नहीं है कि कोई इंसान अगर मुर्दे को खाता है तो हम उसे क्या सजा दें। तो इसलिए गाइस वो सोच में पड़ गए और गाइस उन्हें कुछ एक तरह से कुछ साल के लिए रख के 1-2 साल में ही उन्हें वापस भेज देते हैं। अब होता क्या गाइस, उन्हें 2011 में अरेस्ट करते हैं और उन्हें पूरे एक तरह से उसे 2013 में छोड़ देते हैं। अब गाइस दोनों भाई अपने घर पे आते हैं, 1 साल तक तो अच्छे से रहते हैं और गाइस वही सेम सिलसिला दोबारा से उन्होंने लाश खाना चालू कर दिया 2013 से, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था। अब वही हुआ क्या, अब काफ़ी सारी लाशें उन्होंने फिर दोबारा से ऐसी खाने की कोशिश करी, लेकिन गाइस अब कहीं तक पब्लिक भी सतर्क थी और चौकीदार तो वो भी सतर्क था। ये सारी चीज़ हो जाने के बाद अब हुआ क्या कि जो उन्हें दोबारा पुलिस पकड़ लेती है वो यही कहती है, जब पुलिस उनसे कहते हैं ना तुमने फिर दोबारा क्यों किया है ये काम, तो उनका सीधा यही जवाब होता है कि हम अगर इंसान को नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। जो कि गाइस एक तरह से शैतानी ताकतों से जुड़ी हुई वो बात कर रहे थे उनके आगे बार बार। तो काफ़ी लोग तो उन्हें ये चीज़ देख के डर रहे थे और सभी लोग ज़्यादातर उन्हें शैतान ही मान रहे थे, इसलिए कि ये अगर इंसान को मारे बिना नहीं खाते तो ये इनकी हालत बुरी हो जाती है, तो इस तरह से इस गाँव में कभी एक तरह से कोई बचेगा ही नहीं। लेकिन गाइस हुआ क्या, अब ये चीज़ बनाने के बाद क्योंकि अब पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि जो ऐसे 2 जुर्मी थे जो कि एक तरह से मान नहीं रहे थे, लोगों की लाशों को बराबर खा रहे थे। तो भाई ये चीज़ एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ही डरा रही थी वहाँ के लोगों को, क्योंकि सभी लोग एक तरह से डरे हुए थे और वो ये सोच रहे थे जो इंसान को ही खा रहा है आदमी, वो कल को हमें भी खा सकता है। तो गाइस एक तरह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल फैल गया था उस गांव के अंदर। गाइस इतना कुछ हो जाने के बाद जो वहाँ की सरकार होती है वो उन्हें सीधा बोलती है कि तुम्हें अब 12 साल की सज़ा दे रहे हैं हम। अब गाइस होता क्या है, वो 12 साल की सज़ा अपनी काट रहे हैं, जिसमें से उनकी आधी सज़ा से ज़्यादा हो चुकी है। और गाइस सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये है, क्योंकि एक तरह से जब उन्होंने, आप खुद सोचो गाइस 2 साल में नहीं माने वो बिल्कुल भी, इतना कुछ हो गया। अब भाई और एक तरह से उनका ऐसा भी नहीं, उनका एक तरह से रिमांड लिया हो,
और भाई ये चीज़ देख के सबसे ज़्यादा लोग हैरान हो गए थे कि जो इंसान 2 साल में नहीं माने, वो क्या पता 12 साल बाद दोबारा आके यही काम करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर दोबारा वैसे ही छोड़ा जाएगा जैसे उन्हें 2 साल पहले छोड़ा था। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात थी और गाइस काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे वहाँ पे, यही चीज़ हर जगह फैल रही थी। इसी कारण दोनों भाइयों को ना लोग दूर-दूर से देखने आए थे और यहाँ तक क्योंकि जो घर के पास लोग रहते थे ना, उन्होंने बताया कि रात के समय ब्लैक मैजिक करते थे इनके घर से, एक तरह से आपस में लड़ने की आवाज़ें आती थी इनकी बीवियों से। और गाइस लोगों ने ये तक बताया कि इनकी जो दोनों की बीवियाँ थी, वो दोनों इन्हें छोड़ के जा चुके हैं इसी कारण, क्योंकि ये ऐसे ब्लैक मैजिक करते थे और एक दूसरे की पोटी खाते थे और गलत काम करते थे, जो कि एक तरह से ब्लैक मैजिक के रिचुअल से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जो गाइस काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी लोगों को। तो भाई यही चीज़ एक तरह से खौफ करने वाली थी और ये चीज़ हर जगह गाइस फैल रही थी, इसलिए उनकी गाइस एक तरह से वाइफ़ ने भी उन्हें छोड़ दिया था और 2 भाई अकेले थे। यहाँ तक कि गाइस यही बताया गया और गाइस यहाँ तक कि ना उनकी एक बहन भी थी दोनों भाइयों की, जो कि आदमखोर भाई थे। और गाइस उसका जो दिमाग था थोड़ा वो कम था, उसकी एक तरह से बुद्धि कम थी। और गाइस वहाँ के लोगों का ये तक कहना है कि जो इनकी पागल बहन सी थी ना, वो भी एक तरह से गायब हो गई। वो भी एक तरह से दिखना ही बंद हो गई, वो कहीं पे दिखाई नहीं देती थी बिल्कुल भी। हमें पता नहीं लगा वो मरी को और कहाँ चली गई। तो गाइस कहीं तक सबको यही लग रहा है कि इन दोनों ने उसको भी खा लिया होगा और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से भयानक बात थी गाइस, क्योंकि ये एक तरह से बच्चों की खोपड़ी एक तरह कुकर में उबाल के खा रहा होगा। वो आप कुछ समझ लो, वो किसके ऊपर ही तरस करेगा। तो भाई एक तरह से वो तो आप कह सकते हो कि शैतान है एक तरह से, वो इंसान है ही नहीं। तो भाई जब उन्हें 12 साल की तो सज़ा सुना दी गई, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है गाइस कि इसके बाद वो ये चीज़ नहीं करेंगे। अब एक तरह से उस गाँव में नहीं तो वो गाइस एक तरह से दूसरे गाँव में भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यही है और सबसे ज़्यादा भयानक बात भी यही है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अब क्या होगा, कि इन्हें बार-बार ऐसे तो छोड़ भी नहीं सकते पुलिस वाले भी। और गाइस जो वहाँ पे एक तरह से खबर फैल रही थी, ये एक तरह से पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे इंडिया में हर जगह ये खबर फैल गई कि 2 ऐसे शैतान हैं जो रात में वहाँ पे कब्र खोद के खाते हैं, जो भी कब्रिस्तान उनके पास था। और गाइस आपको ये दोनों इंसान कैसे लगे, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस मैंने सोचा इन दोनों भयानक दानवों के ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि गाइस ये एक तरह से इंसान तो है नहीं, ये राक्षस ही हैं एक तरह के, जो कि एक तरह से बच्चों तक को खा जा रहे हैं, जो एक तरह से मर चुके हैं उनकी बॉडी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। और गाइस आपको पता है हम ऐसी इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आने वाले समय में और अच्छी-अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।